Hello students. Today I will explain you exercise 8b of question number 7 to 12. Okay, let's start. Question number 7 is write the decimal number for the following. आपको क्या करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में, यानी कि आपको इसको डेसिमल में लिखना है। तो डेसिमल क्या होता है, पॉइंट होता है, यानी कि दशमलव, यानी कि आपको क्या करना है, इसको दशमलव में लिखना है। कैसे लिखते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गिवन है आपको क्वेश्चन 6 + 1/10 + 3/100। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, 6 के बाद आफ्टर क्या होगा, पॉइंट लगेगा यहाँ पर, क्योंकि 1 पॉइंट के बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि सपोज दैट ये डिजिट है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पॉइंट से जो ये वाला पार्ट होते हैं लेफ्ट साइड वाले आपके, ये तो आपके 1s 10s 100 1000 सेम प्रोसीजर वही रहेगा जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ओके, लेकिन जो पॉइंट के बाद, सॉरी ये आपका बिफोर है, ये आफ्टर है, तो पॉइंट्स के जो आफ्टर है आपका ये वाला जो पार्ट है, ये आपका क्या होगा, यहाँ से पॉइंट के जस्ट एकदम जो अटैच है ये वाला पार्ट, पहले ये टेंथ्स काउंट होता है, ये 100, ये क्या होता है काउंट्स आपका टेंथ, TNTHS लग जाता है इसमें, HUNDREDTHS, हंड्रेड्स लग जाता है। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो पॉइंट से बिफोर यानी कि पहले है जो ये यहाँ पर, आपको यहाँ पे क्या करना है, ये ध्यान से रखना है, इसको 1s 10s 100 ऐसे जो भी डिजिट होगी 1s 10s 100 1000 काउंट करना है। और आपको पता है इनको एक्सपेंडेड कैसे लिखते हैं, जैसे 3 है, यहाँ से देखेंगे 3 को, ये आप वैसे लिखेंगे जैसे प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है। तो 3 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3, बस पॉइंट तक ही देखेंगे 1 2 3। तो आप इसको एक्सपेंडेड कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, प्लस फिर 6 के बाद आपकी कितनी डिजिट है, चेक कर लीजिए 1 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 0। फिर 8 के बाद कितनी है 1, तो 1, और 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है इसलिए 6, क्योंकि 6 के बाद जो है वो प्रोसीजर आपके पॉइंट के जो पॉइंट वाला मेथड है वो अप्लाई होगा। ठीक है, अब पॉइंट आ गया तो पॉइंट को तो पॉइंट यहाँ पे लिखते नहीं है, उसके लिए पहले प्लस ही लगाएंगे, बट जब हम 7 को लिखेंगे तो 7 के नीचे हम हमेशा 10 लिखते हैं, यानी कि 7 10ths। ठीक है, इसको हम 7 10ths लिखते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद 3 की बारी है तो पहले प्लस लगाएंगे, फिर 3 के नीचे लिखेंगे 100, क्योंकि 3 कौन से प्लेस पर है आपका, 100th प्लेस पर है, तो इसलिए क्या लिखेंगे 3/100। तो इसी तरह से अगर बात करें अब इस क्वेश्चन की, तो 6 + के 1/10 + के 3/100 गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन, तो क्या करेंगे 6 के बाद आपका जब अपॉन में कोई डिजिट आनी शुरू हो जाएगी, और आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसके डिजिट के बाद आपको प्लस लगाना है, यानी कि जब यहाँ कोई डिजिट लिखी है और उसके तुरंत बाद आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पर फ्रैक्शन में कोई डिजिट लिखी आ रही है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन की डिजिट को लिखने से पहले पॉइंट लगाएंगे एक तो। अब आप देख पा रहे हैं 1 के नीचे क्या लिखा है 10, तो यानी कि 1 आपका कौन से प्लेस पे जाएगा, 10th वाले पे, और 3 कौन से प्लेस पे जाएगा, 100 वाले पे, क्योंकि 3 के नीचे क्या है 100th है। ठीक है, इसी तरह से आपका बी पार्ट होगा, इसमें आपका ये 40 + 1 है, ये दोनों यहाँ पे ऐड होके क्या हो जाएंगे 41 हो जाएंगे। जैसे आप अब तक प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हैं एक्सपेंडेड को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है स्टूडेंट्स। एंड उसके बाद जो ये है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया फिर से, तो मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन से पहले पॉइंट लिखेंगे, और आपको ये देखना है कि फ्रैक्शन जो ऊपर न्यूमिनेटर जो डिजिट है उसमें क्या लिखा है, उस डिजिट को लिखेंगे, लेकिन ये चेक कर लेना उस डिजिट के नीचे डेनोमिनेटर में कितनी जीरो है, तो 1 2 3, तो 2 को कौन से प्लेस पे लिखना है आपको, 1000 प्लेस पे लिखना है। तो उससे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ कोई डिजिट नहीं है, 10th प्लेस की कोई डिजिट नहीं है, 100 की भी कोई डिजिट नहीं है, तो वहाँ पे आप 0 फिल करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने 0 से पहले 2 से पहले 2 डिजिट लिखे, क्योंकि ना तो मेरे पास 10th का प्लेस है, ना 100 का प्लेस है, 1000 का प्लेस है। ठीक है, इसी तरह से सी पार्ट कर लेना एंड डी पार्ट कर लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन गिवन है और जो यहाँ पे फिर इन्होंने कुछ फिल इन द ब्लैंक आपको रखे हुए हैं, ब्लैंक्स छोड़े हैं, बॉक्स छोड़े हुए हैं, उनको क्या करना है, फिल करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन में बोला है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, प्रत्येक को फॉलो करते हैं उसको कंप्लीट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन है हमारा 0.812, तो आप यहाँ पे क्या है 8 के अपॉन में फिल इन द ब्लैंक था यहाँ पर, फिर 1 के नीचे भी फिल इन द ब्लैंक है, फिर ऊपर भी फिल इन द ब्लैंक है, और यहाँ पे 1000 है। तो जो आप देख पा रहे हैं पॉइंट से पहले तो कोई डिजिट नहीं है यहाँ पर, पॉइंट के बाद जो है आपकी 3 डिजिट है 8 1 2, तो 8 कौन से प्लेस पर है आपकी 10th है, तो 8/10 हो गया, यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसी तरह से 1 कौन से प्लेस पर है 100, तो 1/100 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं 2 कौन से प्लेस पर है 1000,
1000 है, तो 1000 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ फिल बॉक्स बना हुआ है खाली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 कौन से प्लेस पर है 1000 पे है। ठीक है, इसी तरह से आप इसका बी पार्ट कर लेंगे। एक बार मैं आपको इसका सी पार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। सी पार्ट में इसने बोला है, यहाँ पे डिजिट दिया है आपको 36.25 यानी कि 36.25, तो इन्होंने 3 की बात की है यहाँ पर। 3 कौन से प्लेस पर है स्टूडेंट्स, आपका टेंस पर है, क्योंकि पॉइंट से पहले जो होता है वो वंस टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ा है वही उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, जैसे कि वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है, इस तरह से। एंड जो पॉइंट के बाद होता है वो टेंस, 100 से काउंट होता है, 1 से शुरू नहीं होता है। इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है, वरना आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो 3 कौन से प्लेस पे चेक कर लीजिए फिर से, वंस टेंस तो टेंस आ जाएगा, एंड फिर यहाँ पे लिख देंगे प्लेसेस एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज 30, ठीक है। इसी तरह से आपको डी पार्ट कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है इन्होंने, यहाँ पे राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स को लिखना है, इनको फॉलो करते ट्रू और फॉल्स लिखनी है। तो लिखने कैसे है, पहले प्रोसीजर देख लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने 2 डिजिट दिए हैं आपको, 0.86 इक्वल 0.0086, ठीक है। ये तो जो 2 डिजिट आप देख पा रहे हो, इनको ये चेक करना है आपको सबसे पहले कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स में क्या अंतर होता है, ये अंतर होता है कि आपको ये देखना होता है जो बात उन्होंने गिवन की है, जो उन्होंने बात हमारे सामने रखी, स्टेटमेंट जो दी है हमें, वो ट्रू सही भी है या नहीं। अगर सही है तो ट्रू लिखते हैं, और अगर गलत है तो फॉल्स है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं उन्होंने हमें क्या दिया है, 2 डिजिट के बीच में इक्वल का साइन दिया है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो अब हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि इक्वल है या नहीं है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पॉइंट से पहले 0 यहाँ भी है, पॉइंट से पहले 0 यहाँ भी है, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट के बाद वाला पार्ट। पॉइंट के बाद यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है 0 है, ठीक है। तो ये तो पहले यहीं से पता क्लियर हो गया कि आपका ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या आ गया, फॉल्स हो गया। इसी तरह से आपको बाकी पार्ट भी करने हैं। मैं 1-2 और करके बता देती हूँ आपको। यहाँ से 0 से पहले यहाँ पे पॉइंट है, सॉरी पॉइंट से पहले यहाँ 0 है, फिर यहाँ पे भी पॉइंट से पहले 0 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद आपका 3 है, यहाँ पर भी है। तो अभी तो पता नहीं चल पाया हमें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अभी एक बार और चेक कर लेते हैं। फिर यानी कि 10th प्लेस पे यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 10th प्लेस पर 3 है, यहाँ पे 100 प्लेस पे क्या है 8 है, यहाँ पे भी आपका क्या है 8 है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 8 के बाद यहाँ पे कोई डिजिट नहीं गिवन की है, बट यहाँ पे डिजिट गिवन की है 0। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप याद रखें कि इसके बाद 0 ही काउंट होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रू बन गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपके पास में पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है, फिर यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ पे तो 0 लिख दी लेकिन यहाँ पे नहीं लिखी, तो आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे भी इसको 0 कर लेंगे, इसको लाइक डेसिमल बना लेंगे एंड ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सी की। एक बार ये देख लीजिए, इसमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या 6 है, यहाँ पर भी पॉइंट से पहले 6 है, अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 6 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 6 है, बट यहाँ पे पॉइंट के बाद जो 100 प्लेस है वो 3 है, और यहाँ पे 100 प्लेस पर 0 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये फॉल्स हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पे बात करते हैं, पॉइंट से पहले यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है, बट यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है, इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। इन चीज़ों को ही आपको ध्यान रखना है। पॉइंट से पहले जो आपके यहाँ पे जो डिजिट से पहले जो 0 होती हैं उनको तो हमें बहुत ध्यान से देखना होता है, लेकिन अगर पॉइंट के बाद की जो जैसे यहाँ पे सिचुएशन आई थी कि यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे थी नहीं, तो यहाँ पे आप इसको क्या करते हैं, इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं 0 फिल कर लेते हैं, तो इसलिए इसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं आपको एक बार बता देती हूँ, सपोज करो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3.8, ठीक है, और एक तरफ दे दिया आपको प्लस करने के लिए 3.80, तो आप इसको ऐड करोगे, तो ऐड करने के लिए आप क्या करोगे 3.8 लिखोगे, ठीक है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखोगे, 3 से पहले 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आप इन्हें लिख दी डिजिट। अब इसको ऐड करने के लिए आप यहाँ क्या करोगे, एक 0 बढ़ा लोगे, तो ये देख पा रहे हो ये दोनों इक्वल हो गई ना। फिर से डेसिमल लाइक डेसिमल करने के लिए आप क्या करोगे, एक 0 बढ़ाओगे, तो ये प्लस कर आपका इक्वल आ रहा है ना, देखो ये तो ऐड हो गया करना, ये तो क्या हो गया ऐड करना हो गया, बट आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या ये दोनों क्या हो गई इक्वल हो गई। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको केवल क्या करना है, पहले वाली 0 को देखना है, बाद वाली को नहीं देखना है, उसमें आप 0 बना सकते हो। इसी तरह से आप स्टूडेंट्स के बाकी पार्ट सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे रफ कॉपी में, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर एंड लेस देन और साइन इक्वल। आपको क्या करना है, फिल करना है ब्लैंक में क्या ये वाले साइन, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको ये प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है, सेम प्रोसीजर है, इसमें भी आपको यही चेक करना है कि कौन सी डिजिट क्या है ग्रेटर है, कौन सी इक्वल है और कौन सी स्मॉल है।
तो सबसे पहले मैं आपको एक आसान इसका जो तरीका है वही एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले आप देखिए कि पॉइंट से पहले इस तरफ नंबर कौन सा है एंड इस तरफ कौन सा नंबर है। ये तो आपको पता है कि 1 2 3 नंबर कौन सा बड़ा किससे होता है, कौन सा छोटा होता है, ये तो आपको पता ही, अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपको सबको अच्छे से पता है। तो पॉइंट से पहले अगर आपका यहाँ पे सपोज करो 1 होता और यहाँ पे 2 होता तो आपको बाकी की डिजिट देखने की जरूरत ही ना पड़ती। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ यहाँ से रफ पे। अगर सपोज करो 2.0 है, ठीक है, और इस तरफ आ गया 3.0, तो इस तरफ 2 है, इस तरफ 3 है, तो आपका ये ही बड़ा हो गया, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और अगर आप ध्यान रखें इस चीज़ का भी, अगर पॉइंट के बाद सपोज करो यहाँ पे मेरा 6 4 3 कुछ भी लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता मेरा कि पॉइंट के बाद क्या लिखा है, मुझे तो सिर्फ पॉइंट से पहले का देखना है। लेकिन अगर इस तरफ भी पॉइंट से पहले 0 है एंड इस तरफ भी पॉइंट से पहले क्या है आपकी 0 है, तो फिर आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद वाला पार्ट देखना है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, 7 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 7 है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद फिर 7 के बाद 5 है, यहाँ पे 6 है, तो कौन सी बड़ी हुई है आपकी 76 वाली डिजिट बड़ी हुई, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से एक बार आप फिर से देख लीजिए, पॉइंट से पहले आपका यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी पॉइंट से पहले क्या है 0 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद आपका 7 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद आपका 7 है, बट यहाँ पर आपका 5 है 7 के बाद और यहाँ पे 7 के बाद 6 है, तो आपकी ये वाली डिजिट बढ़ी हुई, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार। तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेम प्रोसीजर आप ध्यान रखेंगे। 0 से पहले, पॉइंट से पहले यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे भी 0 है, पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है 2 है, बट यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसलिए आपकी ये वाली डिजिट ग्रेटर हो गई, ठीक है। अब बी पार्ट देख लीजिए, बस आपको एक डिजिट से ही पहचान हो जाएगी कि कौन सी बड़ी है डिजिट आपकी और कौन सी छोटी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट को देखेंगे। पॉइंट से पहले आपका यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद आपका 2 है, बट यहाँ पे पॉइंट से बाद में आपका 3 है, तो इसलिए आपकी ये वाली डिजिट बड़ी हो गई। ओके, इसी तरह एक बार सी पार्ट देख लीजिए। पॉइंट से पहले यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे भी पॉइंट से पहले 0 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 है, तो ये आपकी ये वाली डिजिट बड़ी हो गई। अब डी पार्ट देख लीजिए इसका स्टूडेंट्स एक बार। पॉइंट से पहले यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे पॉइंट से पहले भी 1 है, दोनों में इक्वल इक्वल है, पता नहीं चला। फिर से पॉइंट के बाद वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद जो 3 है, 3 के बाद क्या पे है 5 है एंड यहाँ पे क्या है आपका 4 है, तो इसलिए छोटी हो गई एंड ये बड़ी हो गई। इसी तरह से आप स्टूडेंट्स के आगे के क्वेश्चन ट्राई करेंगे अपनी रफ कॉपी पर। अब क्वेश्चन नंबर 11, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या बोला है हमें करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है इन क्वेश्चंस को, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका बढ़ता क्रम, यानी कि फॉरवर्ड काउंटिंग, जैसे कि लाइक 1 2 3 4 5 इस तरह से, यानी कि जैसे आप इस जो आपकी स्टेयर्स होते हैं, सीढ़ियाँ चलते हैं नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ चलते हैं ना, तो वो क्या होती है आपकी असेंडिंग ऑर्डर होती है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपको पता कैसे चलेगा कि डिजिट कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप कैसे पहचान करेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट से पहले वाली डिजिट को चेक कर लें कि सबकी कौन कौन सी डिजिट है। तो आप देख पा रहे हैं सब में ही पॉइंट से पहले 0 0 0 लिखी हुई है, तो यहाँ से तो पता नहीं चल पाया मुझे, तो मैं क्या करूँगी, पॉइंट के बाद वाली देखूंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो 7 7 किसमें, इसमें एंड इसमें है, ठीक है। ये कौन सी होगी, यानी कि आपकी बड़ी हो गई। तो आपको तो सबसे छोटे वाली सर्च करनी है सबसे पहले। तो ये 7 है, ये 7 है, ये 6 हो गई, ये भी नहीं है सबसे छोटी, ये 5 होगी, ये भी छोटी नहीं है, तो ये है आपकी सबसे छोटी जिसमें आपका 4 लिखा है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपकी कौन सी आएगी, 0.463 आएगी। ओके, उसके बाद आपका 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, तो 5 वाली आपकी डिजिट ये है। फिर 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, ये वाली डिजिट हो गई। फिर उसके बाद क्या आता है 7 आता है, 7 आपका इसमें भी है इसमें भी है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 7 के बाद 5 है, बट यहाँ 7 के बाद 2 है, तो इसलिए सबसे पहले ये आएगी फिर ये आएगी। तो आपको करना कैसे है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को ऐसे करना है। 11 के ए पार्ट यहाँ पे मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 0 इस तरह से इसको फिल कर देंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे कौन सी डिजिट पहले आनी है कौन सी बाद में आनी है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बढ़ता क्रम होता है, इसलिए उसमें सबसे छोटी डिजिट पहले आती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से मैंने इसका एक डी पार्ट भी किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले आप देख पा रहे हैं सभी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि पॉइंट से पहले यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, सबसे छोटा लेना है। तो सब में एक कहीं पे 1 है, कहीं पे 2 है, तो ये तो बड़ी हो गई। तो आपको पॉइंट से पहले क्या यहाँ पे 0 है वो लेनी है, क्योंकि आपको तो क्या करना है इंक्रीज करनी है डिजिट को। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी आएगी आपकी,
तो सबसे पहले आपकी छोटी डिजिट क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 वाला प्रोसीजर ले लेंगे, पॉइंट से पहले वाले को ही देख लेते हैं ना, यहाँ पे 2 है, उनको तो रहने दो। यहाँ पे 1.67 है, ये 1.76 है, तो सबसे पहले ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा। अब यहाँ पे 2.102, यहाँ पे 2.11, तो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे फिर 100 प्लेस पे 0 है, यहाँ पे 100 प्लेस पे 1 है, तो ये तो बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, तो इससे पहले ये आएगी एंड फिर लास्ट में ये आएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार यहाँ से बुक से देख लीजिए आप। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको क्या करना है, अरेंज करना है किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग क्या होता है आपका, डिक्रीज ऑर्डर, यानी कि घटता क्रम, जैसे कि स्टेयर्स होती हैं आपकी, वहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आना, यानी कि उल्टाना, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से लाइक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ए में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पॉइंट से पहले सभी में क्या है, 0 0 है, तो यहाँ से तो नहीं पता चल पाएगा, पॉइंट के बाद देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 5 है पॉइंट के बाद, यहाँ भी 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो सबसे बड़ा कौन सा है नंबर इनमें, 5 है, तो 5 के आपके पास 2 डिजिट है, एक तो 56, एक है 562। तो सबसे बड़ी कौन सी है आपकी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाली डिजिट बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे तो 5 6 के बाद 0 भी काउंट होगा, लेकिन यहाँ पे अगर चेक करें, यहाँ पे 100 प्लेस पे 0 आएगी, और यहाँ पे 100 प्लेस पे 1000 प्लेस पे यहाँ पे 2 है, 0 आएगी, एंड यहाँ पे 1000 प्लेस पे आपका 2 है, तो ये तो हो गई 562, और ये हो गई एक तरह से 560। तो सबसे बड़ी ये हो गई, पहले नंबर पे ये आएगी, सेकंड नंबर पे ये आएगी, फिर थर्ड नंबर पे आपकी 4 वाली डिजिट आएगी, फिफ्थ जो आपका फिर 4 नंबर है वो आएगी 3 वाली डिजिट आपकी, और लास्ट में आएगी 21 वाली। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 को इस तरह से आप सोल्व कर लेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर, इसका डी पार्ट एक बार मैं समझा देती हूँ 12 का। इसमें आप देख पा रहे हैं सभी डिजिट लिखी हुई है, तो पॉइंट से पहले अपनी डिजिट चेक कर लीजिए कौन कौन सी क्या क्या लिखी है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो ये तो 0 है, बस केवल यही 1 है, तो यानी कि यही सबसे बड़ी हो गई, क्योंकि सब में तो 0 0 है, तो ये आ गई। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद वाली डिजिट देखते हैं, पॉइंट से बाद में यहाँ क्या है, 1 है, ये तो बड़ी नहीं है। यहाँ पे क्या है, 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 6 है, ये तो हमने लिख चुके हैं, तो 8 वाली बड़ी हो गई आपकी। आपको पॉइंट के बाद जो 10 प्लेस है, 100 प्लेस है, इससे फर्क नहीं पड़ता, कि जैसे कि आप देख पा रहे हो, कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे तो 3 डिजिट है मैम, इसको तो यहाँ पे ले नहीं रही है, इसको क्यों ले रही है, 82 में तो 2 डिजिट है। तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कौन सी डिजिट में कितनी, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट लिखी है, फर्क पड़ता है कि 10 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, ठीक है। इस तरह से फर्क पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे तो 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 है, फिर भी मैंने यहाँ पे 82 लिया है, क्यों लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 82 आ गया, फिर उसके बाद 7 वाली डिजिट आ जाएगी आपकी, फिर 6 वाली आ जाएगी, लास्ट इज 1 2 1, ठीक है, 1 to 9। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज जो है 8B के क्वेश्चन नंबर 7 to 12 जो है स्टूडेंट्स, वो आपके कंप्लीट होते हैं। जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है वो मैं आपको पहले ही कल करा चुकी हूँ। तो अब आज आपको क्या करना है, आगे के क्वेश्चन करने हैं इसके स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आप इसमें देख पा रहे हैं, जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है, जो मैंने इन पेपर, ये वाला जो वर्क है तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में ही करना है स्टूडेंट्स। ये वाला वर्क आपको कॉपी में ही करना है 8B का, एंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 to 10 है वो आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने आपको जो आज एक्सरसाइज एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ आई हो अच्छे से। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।